Hello students, welcome to Teachers Expo. My name is Nagendra Singh. In this video, we will cover the class 8th NCERT textbook. Today I will do the solution of history book. Let's start with chapter 2 from trade to territory and company establishes power. Aurangzeb was the last of the powerful Mughal ruler. He established control over a large part of territory that is known as India. जो औरंगजेब ने मोस्ट पावरफुल मुगल रूलर था, इस्टेब्लिश्ड कर रखा था बहुत लार्ज एरिया टेरिटरी को. आफ्टर हिज डेथ 1707 में इसकी डेथ हो गई. मैनी मुगल गवर्नर्स, सुबादर्स एंड बिग जमींदार्स began arresting their authority and establishing रीजनल किंगडम. इसकी डेथ के बाद काफ़ी जो जमींदार वगैरह थे सबको अथॉरिटी द्वारा अरेस्ट किए जाने लगे. एज पावरफुल रीजन किंगडम इमर्ज्ड इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. और बहुत सी जो किंगडम थे उनको इमर्ज्ड किया जाने लगा इंडिया में. दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन अफेक्टिव सेंटर. दिल्ली इतना ज़्यादा लॉन्गर फंक्शनल इफेक्टिव सेंटर नहीं था. बाय द सेकेंड हाफ द 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. Did you know that the British originally came as a small trading company? ब्रिटिश तो एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडिया आए थे. एंड वेयर रिलेक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज. और कैसे इन्होंने टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया इतना ज़्यादा. हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ द वॉस्ट अम्पायर. और बड़ा सा वॉस्ट अम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया. इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस कम अबाउट. इस चैप्टर में हम सब यही पढ़ने वाले हैं. जैसे ये फर्स्ट फिगर दे रखा है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बिगेन अरेस्टेड बाय द कैप्टन हैंडसन. कैप्टन हैंडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर एंड उनके सन को अरेस्ट कर लिया गया था. आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर. औरंगजेब के डेथ के बाद कोई ऐसा पावरफुल रूलर नहीं आया. बट मुगल एम्परर्स continued to be symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, सिर्फ इन्हीं के जो उद्देश्य पर चल के ही 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था. बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर एट द टाइम. इसमें बहादुर शाह जफर मुगल एम्परर था. वॉज सीन एज द नेचुरल लीडर. वंस द रिवॉल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह जफर वॉज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम. उस समय बहादुर शाह जफर ने फोर्स किया किंगडम को छोड़ने का. एंड हिज सन वर शॉट इन कोल्ड ब्लड. ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर. एक चार्टर को एक्वायर्ड किया फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड
क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ग्रांटिंग इन द सोल राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट, ईस्ट से ट्रेड करने के लिए। दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसा कोई ट्रेडिंग कंपनी ग्रुप नहीं था, कंपनी नहीं थी जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से compete कर सके। विथ दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस ओशियन, और ये इतने ओशियन को क्रॉस करके इस्टेब्लिश्ड हुई, लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विथ इट कुड बाई गुड्स एट चीप प्राइस, और लैंड एक्वायर किया और चीप प्राइस में जैसे गुड्स सामान वगैरह को परचेज किया, एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइस, और इसको हायर प्राइस में सेल कर, चीप प्राइस में परचेज किया और हायर में इसको सेल किया। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन, और इसको कंपटीशन का फियर नहीं था फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। मर्सेंटाइल trading companies in those days made profit primarily by the excluding competition. Mercantily, a business enterprise that makes profit primarily through the trade, buying goods cheap and sell them at a higher price. Mercantily, ट्रेडिंग कंपनी इन दोज डेज मेड अ प्रॉफिट प्राइमरली, प्रॉफिट कमा रही थी इन एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, कोई कंपटीशन उनके सामने नहीं था, सो दैट दे कुड बाई चीप एंड सेल डियर, और खूब चीप में खरीद कर अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। द रॉयल चार्टर हाउ एवर कुड नॉट प्रेजेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। रॉयल चार्टर था कि कोई मतलब ऐसा और अदर कोई कंपनी ना इस्टेब्लिश हो जाए ईस्टर्न मार्केट से, ईस्टर्न मार्केट में। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द कोप ऑफ Good Hope and cross the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India. तब तक जो पुर्तगाल थे इंडिया वेस्ट में इस्टेब्लिश कर चुके थे, एंड हैड दियर बेस इन गोवा, और अपना बेस गोवा में बना चुके थे। इन फैक्ट इट वॉज वास्को डिगामा, और ये किसके कारण हुआ था? वास्को डिगामा के, ए पुर्तगीज एक्सप्लोरर who had discovered the sea route of India in 1498, और 1498 ने वास्को डिगामा ने डिस्कवर किया था एक सी रूट टू इंडिया के लिए। बाय द अर्ली 17th century the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean, और तब तक जो डच थे वो भी अपनी पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगे 1700 सेंचुरी में। ये भी अपना इंडियन ओशियन में ट्रेड एक्सप्लोर करने लगे। सी सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन्स। The problem was that the companies were interesting to buy the same things. Problems तो यही थी ना, जो कंपनी थी वो सेम थिंग्स ही परचेज कर रही थी। द फाइन क्वालिटी, और क्वालिटी अच्छी, ऑफ कॉटन सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट, जिसके लिए इंडिया इज बिग मार्केट था इन यूरोप
पेपर, cloves, cardamom, and cinnamon टू वर इन ग्रेट डिमांड, ये मेन डिमांड्स थे. कंपटीशन almo competition amongst the European companies inevitably pushed up the प्राइस. जो कंपटीशन है वो हमेशा ही कोई भी मार्केट हो उसमें प्राइस को हाई करता है. एट विच दीज गुड्स could be purchased and this reduced to the profit and profit that could be earned. और उसमें से जो उसको चीप में खरीद के उसको जब सेल करोगे तो जो प्रॉफिट अपना अर्न करते हैं. द ओनली way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitor. The urge to secure market therefore to led to fierce battles between the trading companies. जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनमें बैटल, एक ट्रेड वॉर चलने लगा. ट्रेडिंग कंपनी थी, इसमें बैटल चलने लगा. थ्रू द 17th में एंड 18th सेंचुरी में दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप. और एक दूसरे की शिप को सिंक डुबा देते थे, ब्लॉक्ड करते थे रूट को. एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विथ सप्लाईज टू गुड्स. और गुड की सप्लाई को रोकते थे. ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशन. और जो मतलब गुड्स थे उनको प्रोटेक्शन देने जाने लगा. दिस इफर्ट टू forty settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rural. और local rural के साथ conflict होने मतलब प्रॉफिट में conflict होने लगी. The political led us see how the happened. ईस्ट इंडिया कंपनी फिगर देखते हैं. लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप इन मद्रास पेंटेड बाय द विलियम सिम्परसन 1867 में सिम्परसन ने ये पेंटिंग की थी, जो क्या कर रही थी, गुड्स को ले जा रही थी. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन Bengal. The first English factory was set up on the bank of river Hooghly in 1651. This was base from which the company's trades, जिसमें कंपनी की ट्रेड होती थी, known at the time as factors opened. और ये known as the time of factors, टाइम के फैक्टर पर से ऑपरेट की मतलब बेस्ड थी. द फैक्टर हैड ए वर हाउस वेयर गुड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड. और ऐसे हाउस बनाए गए जहाँ गुड्स को स्टोर किया जाता था. एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट. और ऐसे एक ऑफिस बनाए गए जहाँ कंपनी के ऑफिशियल्स बैठते थे. एज ट्रेड एक्सपेंडेड. और ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट को बढ़ाने लगी. एंड ट्रेड टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री. और ट्रेड को लाने लगी और अपने फैक्ट्री में सेटल करने लगी. बाई 1696 इट बिगेन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट. और 1696 में फोर्ट बनाने लगे सेटलमेंट को, जहाँ सेटलमेंट करते थे. 2 years later it bribed Mughal officials or into given the
given the company zamindari rights over three villages. After 2 years, मुगल एम्परर को ब्राइब्ड देने लगे, और जिससे मतलब जमींदारी राइट्स ओवर थ्री विलेज की जमींदारी अपने जमींदारी को राइट्स ले सके. वन ऑफ दीज वॉज कालीकाटा, जिसमें से एक कालीकता था, विच लेटर ग्रेव इनटू द सिटी ऑफ कोलकाता, जो बाद में कोलकाता बन गया. और कलकत्ता भी तो कलकत्ता कह सकते हैं. एज इट इज नोन टुडे, इट आल्सो परस्यूडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू ए फरमान ग्रांटिंग द कंपनी राइट्स टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, जिसमें से एक मतलब मुगल औरंगजेब ने इशू किया एक फरमान, ग्रांट किया कंपनी के राइट्स टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, उसकी ट्रेड ड्यूटी को फ्री कर दिया. द कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूसली, कंपनी लगातार ट्राइड करती रही टू प्रेस द मोर कॉन्सेंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज. औरंगजेब्स फरमान और फॉर instance had granted only the company the right to trade duty free, और कंटिन्यू कंपनी प्रयास करती रही और कि ट्रेड ड्यूटी फ्री ही रहे. बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue of Bengal. और जिससे जो मतलब रेवेन्यू नहीं आता तो जो अपना मतलब रेवेन्यू का लॉस होने लगा बंगाल में. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खां नॉट प्रोटेस्ट. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. रॉबर्ट क्लाइव, फिगर 4 में है रॉबर्ट क्लाइव. हाउ ट्रेड लेड बैटल्स, कैसे ट्रेड एक बैटल्स बन गई. थ्रू द अर्ली 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. After the death of औरंगजेब के बाद the Bengal Nawab asserted their power and autonomy. बंगाल के नवाब है कैसे अपनी मतलब जो पावर को दिया और अपने एटोनॉमी को. एज other regional power were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by the Ali Vardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. जैसे ये लोग अराइव्ड हुए देन सिराजुद्दौला नवाब बंगाल के नवाब बन गए. ईच वन ऑफ देम वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर बने. दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, demanded large tribute for the company's rights to trade, denied it right to mint coins and stopped it from extending its fortifications, accusing the company to decade. They claimed that the company was depriving the Bengal government huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing pay taxes, writing disrespectful letter and trying to humiliate the Nawab and his officials. और
जो सिराजुद्दौला थे ये इतने स्ट्रिक्ट थे कि कंपनी के सारे जो बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थे, टैक्स टैक्स में छूट, ये सारे सबको ख़त्म कर दिया, नहीं सबको स्टार्ट कर दिया और लेने लगे, जिसमें बाद में जाके जो कंपनीज ऑफिशियल्स थे उन्होंने राइटिंग डिस रिस्पेक्टफुल लेटर लेके और ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट नवाब को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की एंड उनके ऑफिशियल्स को। द कंपनी ऑन इट पार्ट डिक्लेयर्ड द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रनिंग द ट्रेड ऑफ कंपनी को ट्रेड करने के लिए, कंपनी से ट्रेड करने के लिए जो लोकल ऑफ ऑफिशियल्स वर रनिंग द ट्रेड ऑफ कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ ड्यूटीज वर रिमूव्ड। It was also convinced with the expanded trade. It had enlarged its settlements, buy up villagers and rebuilt its fort, और villagers को खरीदा और रिबल्ट इट्स फोर्ट्स, और फोर्ट्स के मतलब अपने फोर्ट्स के लिए रिबिल्ट किया, बनाया दोबारा से। द conflicts led confrontation and finally culminated in the famous battle of Plassey, और फाइनली प्लासी की बैटल हुई। द बैटल ऑफ प्लासी, अली वर्दी खां died in 1756। जो अली वर्दी हैं 1756 में डाइड हो गए। सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर, और कंपनी उनके पावर से तो वरीड थी। कीप ऑन ए पपेट रूलर, एक पपेट रूलर को बिठाना चाहती थी, बनाना चाहती थी। हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस, और बेनिफिट्स जो दे सके। सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस, और टू हेल्प वन सिराजुद्दौला's rivals become the Nawab and infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues। और मतलब जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो पपेट को बिठाना चाहते थे, जो उनको मतलब कंपनी में हर चीज़ में छूट मिल जाए, उनको ट्रेड करने के लिए मौका मिल जाए और टैक्स भी कम पे करना पड़ जाए। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, और सब नेगोशिएशंस फेल्ड हो गए। द नवाब मर्ज्ड विथ 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश फैक्ट्री, और जो नवाब सिराजुद्दौला बने थे 30,000 सोल्जर को लेकर इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल को कैप्चर किया। लॉक्ड द वेयर हाउस को लॉक्ड किया, और डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, और इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक किया। देन द मार्च्ड to Calcutta to establish control over the company's fort there, और सबको अपने कंट्रोल में कंपनीज फोर्ट को कंट्रोल में कर लिया। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता कंपनी ऑफिशियल्स, और जैसे ही कंपनी के ऑफिशियल कलकत्ता में थे उन्होंने सुना इन मद्रास सेंट टू फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, और फोर्स मद्रास से फोर्स सेंड कर दी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। रेन फोर्स्ड बाय द नेवल फ्लीट्स पुर्तगाल नेगोशिएशंस विद द नवाब
followed. Finally, 1757, Robert Clive led the company's arms against Sirajuddaulah at Plassey. One of the main reason for puppet क्या होता है? puppet एक मतलब literally a toy that you can move with strings. The terms used depravingly to refer to a person who controlled by someone else. Did you know? Did you know how Plassey got its name? Plassey उसका कैसे इसका नाम पड़ा Plassey? Plassey is an Englished pronunciation of Plassey, and place derived its name from the Pallas tree, known for its beautiful red flowers that yield gulab powder used in festival of Holi. One of the main reason for the defeat of Nawab was the force led by the Mir Jafar, one of the Sirajuddaulah commanders. जो डिफीट की सिराजुद्दौला ने, जो ये जो बैटल हारे, वो सिर्फ रीजन था जो इनके कमांडर थे मीर जाफर. नेवर फॉट द बैटल लड़े ही नहीं. क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट, और सपोर्ट प्रोवाइड किया बाय द प्रॉमिसिंग मेक हिम नवाब आफ्टर crushing Sirajuddaulah. The Bengal of Plassey became famous because it was the first major viceroy company won India. जो Battle of Plassey became the famous because it was the first major viceroy, क्योंकि ये फर्स्ट मेजर वायसराय थे ऑफ कंपनी ऑफ वॉन इंडिया. फिगर 5 में दे रखा है जनरल कोर्ट रूम. ये जनरल कोर्ट रूम दे रखा है ईस्ट इंडिया हाउस का, लीडर सेल स्ट्रीट. द कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड देयर मीटिंग इन ईस्ट इंडिया हाउस ऑफ लीडर हॉल स्ट्रीट इन लंदन. दिस इज पिक्चर वन ऑफ द मीटिंग इन progress. Figure 6 is this is figure of Sirajuddaulah. After the defeat of Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. After the defeat Plassey, Sirajuddaulah defeat at Plassey. प्लासी की जो बैटल हुई थी, आफ्टर डिफीट हारने के बाद सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड. द मीर जाफर मेड द नवाब, और मीर जाफर को नवाब बना दिया. द कंपनी वॉज स्टिल्ड अनविलिंगली टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन. और ऑब्वियसली सी बात है कि जो जब उसमें अपना पपेट बैठा लेंगे तो अपने हिसाब से ही चलाएंगे. इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, और इनका प्राइमरली जो ऑब्जेक्टिव था एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड को बढ़ाया जा सके. इफ दिस could be done without conquest through the help of local ruler, और ये लोकल रूलर के हेल्प से हुआ. who were willingly to grant privileges, then territories need not to broken over directly. और जो इनकी जो privilege हैं डायरेक्टली over territories need to be taken over directly, डायरेक्टली ओन्ड होने लगी. सोन
the company discovered that this was rather difficult. Soon the company discovered that this was rather difficult, for ever the puppet Nawab were not always help as the company wanted them to be. और जैसा कि puppet हमेशा according to company work करता नहीं रहेगा. After all, they had maintained a basic appearance of dignity and sovereignty. If they wanted to respect for their subjects, what could the company do? कंपनी क्या कर सकती है? When मीर जाफर protest, जब मीर जाफर ही protest करने लगा, the company deposed him, the installed मीर कासिम in his place, और मीर कासिम को उनके प्लेस पर प्लेस कर दिया. When मीर कासिम कंप्लेंट, जब मीर कासिम ने कंप्लेंट करना स्टार्ट किया, ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन बैटल फॉट एट बक्सर 1764, ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल, एंड मीर जाफर वॉज reinstalled. The Nawab had pay 5 lakh every month, but the company wanted more money for the financial its wants and meet the demands of trade and its over expenses. If wanted more territories and more revenue, कंपनी को तो more revenue चाहिए. By the time मीर जाफर डाइड 1765, मीर जाफर की डेथ के बाद 1765, द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज्ड, कंपनी का तो मूड चेंज होने लगा. हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, अब पपेट वर्क नहीं कर पा रहे थे. क्लाइव डिक्लेयर्ड, वी मस्ट इंडीड बिकम द नवाब और सेल्फ, हम खुद ही नवाब बनेंगे. सोर्स 1 है promise of rich. The territorial ambitions of the mercantile East India Company were weaved with disturbed and doubt in England. After the Battle of Plassey, Robert Clive wrote to William Pitt, one of the principal secretaries to state of English monarch, on 7 January 1759 from Kolkata. But so large sovereignty may possibly be an object to extensive for mercantile company. I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of this rich kingdom. Now I leave you to jungle whether an income early of 2 million sterling with possession of three provinces be objective deserving the public attention. Finally, 1765, Mughal emperor appointed the company as the Diwan of provinces of Bengal, The Diwan allowed the company to use the vast revenue, और कंपनी जो मुगल एम्परर अपॉइंटेड कंपनी एज द दीवान, कंपनी को एज द दीवान अपॉइंट किया, तो द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू. कंपनी
को प्रिविलेज मिल गया कि आप रेवेन्यू, वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल से ले सकते हो. दिस सॉल्व्ड ए मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर posed from the early 18th century. It trade with India had expanded, और अपना इंडिया के साथ ट्रेड एक्सपेंड कर दिया, बट इट हैड to buy most of the goods in India with gold, silver imported from Britain से import करके. This was because at the time Britain had no goods टू सेल इंडिया, और ब्रिटेन के पास ऐसा गुड्स नहीं बचे जो सेल कर सके इंडिया को. टू आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड ऑफ ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, और जो आउटफ्लो हो गया ना, आउटफ्लो हो गया ब्रिटेन में आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजेप्शन ऑफ दीवानी. नाउ revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton. वही जो रेवेन्यूज है उसे कॉटन परचेज करने के लिए, सिल्क, टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, और कंपनी के ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए, एंड मीट द कोस्ट बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिशियल्स एट कलकत्ता. ये सब जो रेवेन्यू था इसको इन चीज़ों में यूज़ करने लगे. कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स, कंपनी ऑफिशियल्स नवाब बन गए. व्हाट डिड इट मीन्स टू बी नवाब? नवाब का मतलब क्या होता है? इट मेंट ऑफ कोर्स दैट कंपनी एक्वायर मोर पावर and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have vision for living like नवाब, और जो मतलब इसको कंट्रोल करते थे वही नवाब की तरह रहते थे. ठीक है. द नवाब कंप्लेन, एक सोर्स 2 है नवाब की कंप्लेन. In 1733, Nawab of Bengal said this about the English traders से जो मतलब बात कही. When they first come into the country, they pensioned the then government in a humble manner for the liberty to purchase a slot of ground of building factory house, upon which was sooner granted, but they built a strong fort surrounding it with the ditch which is communication with the river, and mounted a great number of guns upon the walls. They have entered several merchants and others to go and take protection under them, and they collect a revenue with amount of 1 lakhs. They robs, plunder, and carry great number of kings subject of both sexes into salaries their own country. मतलब जो आके फोर्ट बनाया, फोर्ट को एज ए पहले फोर्ट बनाया, फोर्ट को मतलब उसमें गन्स वगैरह लगवा दी. तो नवाब की कंप्लेन है इसके बारे में. नेक्स्ट स्लाइड है. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी की बैटल के बाद द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड. जो नवाब के एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, उनको फोर्स्ड किया जाने लगा गिव लैंड, अपनी लैंड देने के. वॉस्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स, और मतलब सम मनी उनको पैसे देने के लिए, गिफ्ट्स देने के लिए फोर्स किया जाने लगा. रॉबर्ट क्लाइव himself amazed a fortune in India. रॉबर्ट क्लाइव को एक फॉर्च्यून ऑफ इंडिया मानता है. रॉबर्ट क्लाइव अपने आप को एक फॉर्च्यून मानता है इंडिया.
इंडिया में. ही हैड कम टू मद्रास, नाउ चेन्नई. सबसे पहले मद्रास में आया फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 में द एज ऑफ 18. व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, और 1767 में इंडिया को छोड़ा. हिज इंडियन फॉर्च्यून वॉज वर्थ $401.102 intensely when he was appointed governor of Bengal in 1764. He was asked to remove corruption, और उसने ये कह के अपॉइंट हुआ था कि करप्शन को ख़त्म करेगा इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस examined in 1772 by British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. करप्शन को ख़त्म करने के लिए ही अपॉइंट हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा करप्शन कर लिया तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एग्जामिन किया गया 1772 में. although he was acquitted, he committed suicide 1774 में, और 1774 में उसने सुसाइड कर ली. However, not all company officials succeed in making money like Clive. क्या मतलब, कैसे अदर ऑफिशियल्स ने भी मनी इंडिया से पैसे ही बनाए. Many died an early death in India due to diseases and wars. बहुत तो डिजीज इंडिया में डिजीज से मर गए और वॉर से. And it would not be right to regarded all of them as corrupt. The dishonest, many of them come from humble backgrounds. कुछ तो मतलब कुछ हम्बल बैकग्राउंड्स थे और कुछ तो बहुत तो करप्शन ही करते थे सिर्फ. एंड दियर अपर मोस्ट डिजायर वॉज अर्नड इनफ इन इंडिया, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ. और जो जैसे अब बहुत तो मतलब ऐसे हुए जो इंडिया से अर्न करके ब्रिटेन को दे दिया और एक कंफर्टेबल लाइफ चूज की. दोज हु मैनेज्ड टू रिटर्न विथ वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स. और जो दोज हु मैनेज्ड टू रिटर्न हिज those who lives led flashy life and flaunted their riches. They were called nabobs, और वो नवाब्स कहलाए. and agglicited versions of the Indian word nawab, जो इंडियन वर्ड नवाब से बना था, नवाब. They were often seen as upstart and social climbers in Britain society and were ridiculed or made fun in play and cartoons. Source 3 देखते हैं. How did Clive see himself? At his hearing in Ford of a committee in Parliament, Clive declared that he had so admirable restraint after the Battle of Plassey. This what he said: considered the situation in which of the viceroy at Plassey had praised me. A great prince was dependent on my pleasure. An opulent city lay at my mercy. Its richest bankers bid against each other for my smiles. I walked through walls which were thrown open to me, alone filled
filled on their hand with gold and jewels. Mr. Chairman, at this moment I stand astonished at my modern moderation. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. कंपनी रूल एक्सपेंड्स. कंपनी का रूल कैसे एक्सपेंड हुआ. इफ वी एनालाइज द process of annexion of Indian state by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspect emerged. बहुत सारे जो aspect हैं emerged हुए हैं. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. और जिसमें से जो कंपनी के रेयरली लॉन्च्ड हुए मिलिट्री अटैक्स जो अननोन टेरिटरी में और उसको कब्जा कर लिया उस पर. इंस्टेड इट यूज टू वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक मेथड्स. सारे मेथड्स अपनाए टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस बिफोर द एनेक्सिंग इंडियन किंगडम. और इंडियन किंगडम को इंडियन किंगडम पर कब्जा करने के लिए ये सारे मेथड को यूज़ किया. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट. कंपनी ने रेसिडेंट अपॉइंट किया इंडियन स्टेट में. दे वर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट. ये पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट था. एंड दियर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. और उसकी सिर्फ जॉब ये एक तो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट था एंड इसकी जॉब थी टू सर्व फर्दर इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. कंपनी के सारे इंटरेस्ट को जारी रखे. थ्रू द residents the company officials began interfering the internal affairs of Indian state. ऐसे इंडियन स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में भी कंपनी इंटरेस्ट दिखाने लगी, इंटरफेयर करने लगी. दे ट्राइड टू डिसाइड who was to be their successor to throne and who was to be appointed in administrative post. और मतलब ये तक इतना इंटरफेयर दिखाने लगी कि अगला शासक कौन होगा और अगला मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कौन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर कौन अपॉइंट होगा. Sometimes the company forced the state into a subsidiary alliance. कभी कभी मतलब कंपनी फोर्स करती थी स्टेट को सब्सिडरी अलायंस करने के लिए. अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट allowed to have their इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स. और जो ये जो अलायंस थे इसके कारण जो इंडियन रूलर थे उनको अलाउड नहीं किया जाता था आर्म्ड फोर्स के लिए. दे वर टू बी प्रोटेक्ट बाय द कंपनी. ये कंपनी और उनको कंपनी प्रोटेक्ट करती थी. बट एक्टिविटी है, इमेजिन दैट यू आर ए यंग कंपनी ऑफिशियल who has been in India for few months. Write a letter home to your mother telling her about your luxurious life and contrasting it with your earlier life in Britain. But had to pay for the subsidiary forces the company was supposed to maintain for the purpose of their protection. और मतलब कंपनी ही प्रोटेक्ट करने लगी उनको और जिसके लिए जो किंग था उसको पे करता था. इफ द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर उसको पे नहीं कर पा रहा है
तो देन पार्ट ऑफ दियर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनाल्टी, और पे नहीं कर पाता तो उनकी एक टेरिटरी पेनाल्टी की रूप में ले लेते थे. फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेलेंसली वॉज गवर्नर जनरल 1798 to 1805, the Nawab Awadh was forced to give our half his territories. और इन्होंने रिचर्ड वेलेंसली ने इसने फोर्स किया था हाफ, मतलब उनकी हाफ टेरिटरी को लेने के लिए टू कंपनी इन 1801 में. एज ही फेल्ड टू पे फॉर सब्सिडरीज फोर्स को पे नहीं कर पाए थे, इसलिए हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू सेड टेरिटरीज और सिमिलरी ग्राउंड्स. ऐसे एग्जांपल्स हैदराबाद के तो बहुत हैं. फिगर 7 दे रखा है. नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध with his sons and the British resident partly appointed by the Tilly Kettle Oil 1772. The treaties that allowed the Britain of Buxar forced Nawab Sirajuddaulah to give up much as authority here. However, he possesses the regal splendor towering over the resident. सोर्स 4 दे रखा है इसमें. What power did the resident have? रेसिडेंट्स के पास क्या क्या पावर थी? This is what James Mill द फेमस इकोनॉमिस्ट, जो एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, फ्रॉम स्कॉटलैंड से, रोट अबाउट द रेसिडेंट के बारे में लिखा है. अपॉइंट बाय द कंपनी जिसे अपॉइंट किया था. वी प्लेस ए रेसिडेंट हु रियली ए किंग ऑफ द कंट्री. हमने एक मतलब रेसिडेंट को अपॉइंट किया जो एक रियली किंग है कंट्री का. वट यूर इंजेक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है. ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ही मे एक्ट अंडर एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट्स परफेक्ट सब्सिडेंस होता है सब मिसवेनेस एंड डज वॉट ही एग्रेबल टू रेसिडेंट that is to the Britain government. Think go on quality. They are managed without the resident appointing much in the administration of the affairs. But when anything of the different nature happens the moment the prince takes a course with the Britain government, think wrong then comes classing the disturbance. जेम्स मिल ने लिखा है 1832 में. नेक्स्ट स्लाइड पर है. फिगर नंबर 8 टीपू सुल्तान. फिगर 9 Cornwallis revealing the sons of Tipu Sultan as stage painted by the Daniel Orme 1793. The company forces were defeated by Hyder Ali and Tipu Sultan in several battles, but in 1792 attacked by the combined force of the Marathas and Nizams of Hyderabad and company. Tipu Sultan was forced to sign a treaty with the British by two of his sons were taken away as hastings. British painters
always like painting sense that shows the triumph of British power. टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान को ही टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं. द कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्टली मिलिट्री कन्फ्लिक्टेशन विथ इट, सो इट ट्रीट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट. कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्टली मिलिट्री confrontation when it so a threat to its political and economical interest. Uh, this can be illustrated with case of the southern India of state of Mysore. Mysore had grown a strength under the leadership of powerful ruler like Hyder Ali, ruled in 1761 से 1782, and his famous son Tipu Sultan. Tipu Sultan ruled 1782 से 1799. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased paper and cardamom. In 1785, Tipu Sultan stopped export sandalwood, paper and cardamom through the ports of his kingdom. अपने kingdom से डिनाई कर दिया, ये चीज़ें रोक दी. एंड disallowed local merchants from trade with the company, और लोकल मर्चेंट्स थे उनको कंपनी से ट्रेड करने के लिए रोका. ही आल्सो इस्टेब्लिश्ड ए क्लोज रिलेशनशिप, और एक क्लोज रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया विद द फ्रेंच इंडियन के साथ. द मॉडर्न हिज आर्मी विथ दियर हेल्प, जो उनकी हेल्प के लिए रेडी थी. द ब्रिटिश वेयर furious. They saw Hyder and Tipu as ambitious, around, arrogant, and dangerous rulers who had to be controlled and crushed. फोर वॉर्स वर फॉट विथ मैसूर के साथ हुई. कौन कौन सी? एक 1767-69, 1780 से 84, 1790 से 92 एंड 1799 में. ओनली इन लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन. सिर्फ लास्ट वाली जो वॉर 1799 की थी वही कंपनी जीत पाई थी. टीपू सुल्तान was killed defending his capital श्रीरंगपट्टनम. अपनी कैपिटल को श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए टीपू सुल्तान था किल्ड हो गया, मारा गया. मैसूर was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyars. The subsidiary alliance with imposed on the state. फिगर है टीपू सुल्तान टाइगर की. This is the picture of big mechanical toy that Tipu possessed. You can see a tiger mauling a European soldiers. When its handle was turned, the toy tiger roared and soldiers shrieked. This toy tiger is now kept in Victoria and Albert Museum and on London. The British look at it away. Then Tipu Sultan died defending his capital Srirangapatnam at 4 May 1799. The legend of Tipu. Kings are often surrounded by the
legend and their powers glorified through flo- folk folklore. Here a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mysore in 1782. It is said that once he went to hunting in the forest with French friend. There he come face to face with a tiger. His gun did not work, and his dagger fell to the ground. He battled with tiger and unarmed until he managed to reach down, pick up the dagger. Finally, he wasn't able to kill the tiger. He battled in the battle after his came to be known as Tiger of Mysore. He had the image of tiger on his flag. जो इनका फ्लैग था उस पर टाइगर का फिगर था, इसीलिए इनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था. वॉर विथ मराठा. फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के बाद द 18th सेंचुरी की पहले द कंपनी आल्सो साउट द कर्ब एंड eventually destroy Maratha power with their defeat in third battle of पानीपत 1661 में जो पानीपत की बैटल हुई थी. द मद्रास ड्रीम ऑफ रूलिंग ऑफ दिल्ली वॉज settled. They were divided into many states under the different chiefs belonging to the dynasties such as Sindhia, Holkar, Gaikwad, and Bhosle. These chiefs were held together a confederacy under a Peshwa principal minister who became its effective military as the administrative head based in Pune. Mahatji Sindhia and Nana Fadnis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century में जो थे famous Maratha soldiers and statesmen. Nana Pandyas थे, Sindhia and Nana Pandyas. The Marathas were subdued in series of war. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victory, जिसमें कोई क्लियर विक्ट्री नहीं हुई. द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803-5 में हुआ था. वॉज फॉट ऑन डिफरेंट fronts resulting in British gaining Odisha, shared the territories north of the Yamuna River, including Agra, Delhi. Finally, the Third Anglo-Maratha War 1817-19 crushed Maratha power. मराठा पावर को ख़त्म किया, क्रस्ट किया. द पेशवा वॉज रिमूव्ड देन सेंड अवे टू बिठूर नियर कानपुर. पेशवा चले गए विद द pensions. The company now had complete control over the territories south of the विद्यांश, जिसमें कंपनी का पूरा कंट्रोल्ड हो गया. एक्टिविटी है, इमेजिन दैट यू हैव कम अक्रॉस टू ओल्ड न्यूज़पेपर्स reporting on the battle of Srirangapatnam and the death of Tipu Sultan on British power, and other is
from Mysore, write the headline of each of the two newspapers. लॉर्ड हेस्टिंग थे फिगर 11 में. नेक्स्ट स्लाइड में है द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी. It is clear from the above, from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy territorial expansion. मतलब जो अभी above देखा है सारा कुछ कंपनी अपना मतलब एक्सटेंशन करने में ही अग्रेशन दिखा रही है. अंडर लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. एक नई पॉलिसी इनिशिएट की. नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट द अथॉरिटी was paramount or supreme. Hence, its power was greater than the Indian state, और इंडियन स्टेट से पावर मतलब गैदर कर सकते थे. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाई एन एनेक्सिंग और थ्रेटिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम. किसी इंडियन किंगडम को एनेक्स कर सकते थे. दिस व्यू टू continued to guide later British policy was as well. This process, however, did not go unchallenged. जो मतलब ये प्रोसेस था unchallenged था. Did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state Kittur in कर्नाटका, जो कर्नाटका में है अभी, रानी चन्नमा took to arm and led an anti-British resistance movement को मतलब तैयार किया. She was arrested in 1824 और 1824 में अरेस्ट कर लिया गया इनको. and died in prison in 1829 और जेल में ही 1829 में इनको मार दिया गया. बट रायन्ना ए पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर carried on the residence with popular support with the destroyed many British camps and records को destroy किया. He was cast used by the British in 1830 और 1830 में इनको पकड़ लिया गया. You will read more about several cases of resistance later in the book. और इसी बुक में इनके बारे में और पढ़ेंगे. फिगर 12 में दे रखा है स्टैचू ऑफ क्वीन ऑफ किटूर जो कर्नाटका की है. इन लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रसिया. वरीड थी रसिया से. इट इमेजिन्ड दैट रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस द एशिया. रसिया जो है एशिया में एक्सपेंड कर रहा था. एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में इंटर कर रहा था. ड्राइवन बाय दिस fear of British now wanted to secure their control. और जो ब्रिटिश थे अपना कंट्रोल को सिक्योर करना चाहते थे. द नॉर्थ वेस्ट दे fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirectly company rule there. सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843. जो सिंध था उसको 1843 में एक्वायर किया. नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी आफ्टर हिज डेथ इन 1833.
1839 two prolonged war were fought with the सिख किंगडम के साथ टू वॉर्स हुए. अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज इनेक्स्ड, पंजाब को इनेक्स्ट कर लिया. द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. The final wave of annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. He he uh, he devised a policy that come to be known as the doctrine of lapse. जो मतलब एक पॉलिसी ड्रॉ इम्प्लीमेंट की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहलाई. द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हियर हिज किंगडम वुड लैप्स. दैट इज बिकम ए पार्ट ऑफ कंपनी टेरेटरीज. मतलब कोई अगर राजा की डेथ होती है तो उसको मतलब कंपनी की टेरेटरी में आ जाएगा. वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स्ड सिंपली बाय द अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन. सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागौर 1853, झांसी 1854. ये सब एक्वायर कर लिया. फिगर में महाराजा रंजीत सिंह होल्डिंग कोर्ट. Finally, in 1856, company also took over अवध. अवध को टेक ओवर कर लिया. This time to British had an added agreement. और ये टाइम था ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट करने का. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from misgovernment of Nawab. Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed in, people of Awadh joined the great revolt of broke आउट इन 1857. जिसमें जो नवाब थे उन्होंने इसमें ज्वाइन किया और रिवॉल्ट में ज्वाइन किया और ब्रोक आउट इट 1857 में. एक्टिविटी है. इमेजिन यू आर ए नवाब्स नेफ्यू एंड have been brought up thinking that you will one day be king. एक दिन आप किंग बन जाएंगे. Now you find that will be allowed by the British because new doctrine lapse. और आपको पता लग गया कि ब्रिटिश की न्यू डॉक्ट्राइन आ गई. what will you feel? कैसा आप फील करेंगे? what you plan to do so that can inherit the crown. फिगर है पोर्ट्रेट ऑफ वीर सुरेंद्र साय की. कुछ फिगर्स दे रखे हैं. इंडिया इन 1797 में, इंडिया इन 1840 में, इंडिया 57 में. कैसे मतलब इनका फिगर में दे रखा है. एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश का एक्सपेंशन कैसे हुआ. टेरिटरी पावर इन इंडिया. लुक एट दीज मैप्स अलोंग विद द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप of India. In each these maps try and identify the different part of India that were not under British ruler. Sitting a new administration, एक नए एडमिनिस्ट्रेशन का इम्प्लीमेंट. वारिंग हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1785.
was one of the many important figure, बहुत important figure था, who played a significant role in the expansion of company, जिसने कंपनी के पावर को एक्सपेंशन करने में बहुत अच्छा मतलब बेटर रोल प्लेस किया है. By his time the company had acquired the power not in Bengal, इनके समय मतलब बंगाल के साथ साथ और जगह भी पावर को एक्वायर किया है, but also Bombay and Madras British territory were broadly divided into the administrative until यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. और जो मतलब पावर्स हैं बॉम्बे और मद्रास अपने अपने प्रोविंसेस में डिवाइड हो गए, जिन्हें प्रोविंसेस कहा गया. देयर वर थ्री प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. थ्री प्रेसिडेंसीज थी, जिसमें बंगाल हो गया, मद्रास हो गया और बॉम्बे हो गया. ईच वॉज रूल्ड बाई गवर्नर, जो कि मतलब रूल की जाती थी गवर्नर के द्वारा. द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वॉज गवर्नर जनरल, जो सुप्रीम हेड था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था. वॉरेन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव reforms, notably in the sphere of justice. From 1772 a new system of justice was established. 1772 में एक न्यू सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दिया गया. ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज हैव टू कोर्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक टू कोर्ट होंगी. क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत जिसे फौजदारी अदालत कहते हैं, एंड सिविल कोड, दीवानी अदालत जिसे दीवानी अदालत कहते थे. मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ ऑफ द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु presided over civil courts. The criminal court were still under a quasi and mufti, but under the supervision of the collectors. क्वाजी होता है एक जज होता है, मुफ्ती होता है ए जरिस्ट. द मुस्लिम कम्युनिटी रीजनेबल फॉर द एक्सपाउंडिंग द लॉ एंड द क्वाजी वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव. इम्पीचमेंट होता है ए ट्रायल बाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड इंग्लैंड ऑफ changes of misconduct brought against a person in the House of Commons. फिगर 15 में दे रखा है द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग पेंटेड बाई आर जी पोलार्ड 1789. The Warren Hastings went back to England in 1785. Edmund accused him when of being personally responsible for the misgovernment of Bengal. This led and impeachment proceeding in British Parliament that lasted 7 years. A major problem was Brahman Pandit gave different interpretations of local law based on different school. The धर्मशास्त्र मेन डिफरेंस आता था धर्मशास्त्र का. टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 even पंडित वर आस्क्ड टू compile a digest of Hindu law. N.B. Halhed translate the digest into English by 1778. A code Muslim law was also compiled for the benefits of European judges under the
under the Regulating Act 1773. A new Supreme Court was established. एक न्यू सुप्रीम कोर्ट established की गई. While court appeal to सरदार निजामत अदालत was also set up in at Calcutta. The principal figure in the Indian district was the collector. जो principal figure होता है collector होता है. As the title suggests, एक title suggest किया गया, his mainly job was to collect revenue. इसका सिर्फ ये था कि revenue को collect करे and tax, maintain law and order in his district with the help of judge जैसे policy officers and ड्रैगस, मतलब इन लोगों के द्वारा ही मतलब जो रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए. हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट, उसकी ऑफिस थी कलेक्ट्रेट. बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर, एक नया सेंटर ऑफ पावर बना. पैट्रोनेज दैट स्ट्रेटली रिप्लेस्ड प्रीवियसली होल्डर ऑफ अथॉरिटी. द कंपनी आर्मी. Colonial rule in India brought in some new idea of administration and reform, but its power rested on its military strength. Military strength पर ही depend थी इनकी power. The Mughal arms was mainly composed of cavalry, swords, trained soldiers of हॉर्सबैक, इनके जो सोल्जर्स थे ट्रेंड थे, एंड हॉर्स राइडर्स थे, एंड इन्फेंट्री दैट पैदल फोर्ट्स सोल्जर्स, एंड पैदल फोर्ट्स वाले भी जो पैदल चलते थे. दे वर गिवन ट्रेंड इन आर्चरी, टीज अंदाजी मतलब तीरंदाजी वगैरह सब अच्छे से, आर्चरी और तीरंदाजी ये सब ट्रेंड थे. एंड यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड, तलवार को चलाना भी, स्वॉर्ड को चलाना भी जानते थे अच्छे से. द क्लेवरी डोमिनेटेड आर्मी एंड मुगल स्टेट डिड नॉट फ्लीट and need to have large professionally trained infantry. The rural area had large number of armed peasants. The local zamindars often supplied the Mughal with पैदल soldiers. Source 5 दे रखा है. I impedes the common enemy and oppressor of all. Here is a passage from Edmund Burke's eloquent opening speech doing to impeachment of Warren Hastings. I impeach him the name of the people of India whose rights has trodden under his foot, and whose country has turned into the desert, lest in name of human nature itself, the name of both the sexes, in the name of every age, in the name of every rank. I impeach the common enemy of opposers of all. A change occur in 18th century. अब 18th century में कुछ changes भी हुए. When Mughal successor states like Awadh, जब मुगल सक्सेसर अवध में and Banaras started recruiting to presents into their armies to train them as professional soldiers, जो प्रोफेशनल बना रहे थे. The East India Company appointed the same method. ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेम मेथड अडॉप्ट किया. व्हेन इट बिगेन टू रिक्वायरमेंट इज ऑन आर्मी, जब बिगेन आर्मी की रिक्वायर्ड करते थे विच कम टू बी एज द
सिपाही आर्मी, द इंडियन वर्ड सिपाही, जो सिपाही से बना हुआ था, सिपाही। मीनिंग, इसका मीनिंग होता है सोल्जर। एज वेलफेयर टेक्नोलॉजी चेंजेस फ्रॉम 1820s, the cavalry requirements of the company army declined. This is because of Britain Empire was fighting in Burma, Afghanistan, and Egypt, where soldiers was armed with muskets and matchlocks. The soldiers of the company's army had keep peace with the changing the military requirements, and infantry uh, regiments now become more important. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. एक become मतलब डेवलप होने लगी ब्रिटिश, डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर में डेवलप होने लगी. सोल्जर्स वर increasingly subjected to यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, और इनको एक यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दिए जाने लगे, ड्रिल कराने लगे, और डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड दियर लाइफ, और डिसिप्लिन जो लाइफ को रेगुलेट करते हैं मोर देन बिफोर. आफ्टर दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग फोर्स द प्रोफेशनल. जो कास्ट वगैरह की प्रॉब्लम आती है उसको इग्नोर करते गए. कुड individuals to established give up the caste and religious feeling. कैसे इसको मतलब caste and religious feeling को अवॉइड किया. Could they themselves only soldiers and not members communities. When did the sepoy feels, जब when did the सिपाही means सिपाही feels, how did they react the changes in their lives and their identity, that is their sense of who they were. The revolt of 1857 give us a glimpse into what the सिपाहीज, मतलब जो 57 का रिवॉल्ट ही सिपाही का रिवॉल्ट है. यू विल रीड अबाउट दिस रिवॉल्ट इन चैप्टर 5. अभी इस जो रिवॉल्ट हुआ था इसको चैप्टर 5 में ही रीड करें, चैप्टर 5 में रीड करेंगे. कंक्लूजन. Thus, the East India Company was transformed a ट्रेडिंग कंपनी. अभी पता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में डेवलप हुई है. ए ट्रेडिशनल कॉलोनियल पावर भी बना वही जाके. द अराइवल ऑफ न्यू स्ट्रीम टेक्नोलॉजी इन अर्ली 19th सेंचुरी, जो अर्ली 19th सेंचुरी में बनी जाके. आल्सो added this process till the would take anywhere between 6 and 8 months to travel in India by sea. Steamship reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far off country like India. By 1857, the company came exercised directory rule over the 63% of territory and 78% of population. जब 1817 का रिवॉल्ट हुआ तो 63% में इनका मतलब जो टेरिटरी पर इनका अधिकार था और 78% पॉपुलेशन पर अधिकार था. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट combined with it's directly influence the remaining territories. और बाकी सब पर करना चाहते थे. population of country. East India Company had
virtually virtually the whole of the under its control. ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हैड वर्चुअली होल करती थी, पूरे इंडिया को अंडर कंट्रोल में रखती थी वर्चुअली. फिगर 16 में दे रखा है सिवर ऑफ बंगाल इन द सर्विस ऑफ कंपनी पेंटेड बाय एन अननोन इंडियन आर्टिस्ट 1780. After the battle with the Madras and Mysore rule, the company realized the importance of strengthening its cavalry force. अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज चैप्टर की. फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग. दीवानी क्या था? राइट टू कंट्रोल लैंड रेवेन्यू दीवानी था. टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान था. फौजदारी अदालत क्या थी? क्रिमिनल कोर्ट थी. रानी चन्नम्मा लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर. सिपाही को क्या? सिपाही बोलते थे. अब फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स है द ब्रिटिश कॉन्सिक्वेंस बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ. फिल इन द ब्लैंक्स में प्लासी फिल करेंगे. हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर रूल्ड ऑफ मैसूर में. डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. ये है फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट में देखेंगे स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे. फर्स्ट है द मुगल एम्पायर बिकम द स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी. फॉल्स होगा. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेड विथ इंडिया. फॉल्स. काफी और करती थी, डचेस वगैरह थी ना. महाराजा रंजीत सिंह वॉज रूलर ऑफ पंजाब. ट्रू. ब्रिटिश did not introduce administrative changes in the territory they conquered. False. खूब चेंजेस किए थे. अब क्वेश्चंस देखेंगे. व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू इंडिया? आंसर इज यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी venture across the ocean so as to look for new land from where they could buy goods at cheap price and carry them back Europe to sell higher price. The fine qualities of cotton silk production in India had a big market in Europe. India spices like pepper, cloves, cardamom and cinnamon to were at great demand. Hence European trading companies were attracted to India. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. what were the areas of conflict between the Bengal Nawab and East India Company? आंसर है after the death of Aurangzeb, Bengal Nawab arrested their power and autonomy. Through the 18th century, the conflict between them a East India Company established. The Nawab refused to grant the company concessions, demanded large tributes, denied it the right mint coins, and stopped it from extending its fortifications. They claimed that the company was deploying the Bengal government of
use amount of revenue, and also understanding the authority by refusing to pay tax, writing disrespectful letters and humiliating them and their officials. On its part, the company declared that its trade was getting ruined because of unjust demands of the local officials. It believed that trade could only flourish. The duties were removed to expand trade. It wanted to enlarge its settlements, buy up villagers, and rebuild its forts. Next question है, how did assumption of Diwani benefits the East India Company? Answer है, on being appointed the Diwan of provinces of Bengal, the East India Company acquired gathered power authority. It was free to make use of vast resources of Bengal till then. In order to buy goods, it had to import gold and silver of Britain. After the absence of the Diwani, the company could use to revenues of Bengal to finances its expenses to included pursuing cotton of the silk textiles it in India, meaning maintaining its troops and building the company fort and the officials of Calcutta. Next question है, explain the system of subsidiary alliance. Answer है, from 1857 to 1757 to 1857, East India Company used variety of policy, economic and diplomatic method to annex Indian Kingdom. The subsidiary alliance on with such method, according to the terms this alliance, Indian rulers was not allowed to have their dependent armed force that they were protected by the company had to pay the subsidiary of force that the company had maintained for the purposes of protecting them. If Indian ruler failed to make payment, the part of territory was taken away penalty. For example, 1881, Nawab of Awadh was forced to give half of his territory to company, failing to pay for the subsidiary force. Next question है, in what way was the administration of the company different from that of Indian rulers? Answer है, under the rules of East India Company, the British territories was divided into administrative units called presidency. There are three such presidencies: Bengal, Madras, and Bombay. Each presidency was ruled by the governor. The supreme head was Governor General. The principal figure is an Indian district was collector, whose main jobs was collected revenues and taxes, maintain law order in his district with help of judge, police officers, and darogas. From 1772, a new system was justice was established. Under the system, each of the district had two court: criminal court, फौजदारी अदालत, and civil court, दीवानी अदालत. Maulvis and Pandit interpreted Indian law, and
district collectors who presided over civil court, the criminal court were still under the quasi and mufti, but the supervision of the collector. A supreme court was established under the regulating act 1773. The court appeal सरदार निजामत अदालत. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द चेंजेस द अक्वर्ड इन कंपोजिशन ऑफ कंपनी आर्मी. आंसर है ड्यूरिंग द 19th century, when the East India Company began to requirement for its own army, it started to recruiting presents to began training them professional soldiers like Mughal army. They The company's army was also composed to cavalry and infantry regiments, with the cavalry dominating the army. However, as warfare technology changes during the 19th century, the cavalry requirements of the company's army declined, as the soldier had to be armed with the musket and matchlocks. The infantry regiments become more important. Next question है after the British conquest Bengal, Calcutta grew from the small village to a big city. Find about the culture, architecture and life of Europeans and Indians of city during the colonial period. आंसर है इसका यूरोपियंस is living in the well survived area in Calcutta after the British conquest of Bengal. On the other hand, the native people were living very conquest area. The Europeans enjoyed clubs, large homes, race, golfs, and domestic facilities, including water and electricity supplies. Calcutta developed as the cultural city of drama, theatres, music, and religious festivals. Moreover, the city was deployed as the example of horticulture along with the best cuisine. Next question है collect pictures, stories, poems and information about any of the following: the Rani of Jhansi, Mahadji Sindhai, Hyder Ali, Maharaja Ranjit Singh, Lord Dalhousie, or any other contemporary ruler of the religion. Answer है Rani Lakshmi Bai was well known as the Rani of Jhansi. She led her troops into battle historically. When she was driven out of Jhansi, she captured Gwalior with the help of Tatya Tope. She fought bravely with the British troops. However, she was killed in fighting at Kalpi near Gwalior. She was the illustrious example of women power and courage. Her name is taken with utmost respect. Thought not alive, she is the heart of all Indians. The path she has shown to us is the path of selfish services and sacrifices. Thanks for watching this video. If this video is useful for you,
and you want to stay connected with me, then like and subscribe the Teachers Expo, and don't forget to share with your friends.